आईटीसी का रिजल्ट आ चुका है। तो आईटीसी का रिजल्ट में क्या बता रहा है कि एक बार हम लोग देख लेते हैं आईटीसी के रिजल्ट में क्या है। आईटीसी पोस्ट Q3 प्रॉफिट बीट ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इट्स सिगरेट्स। यानी आईटीसी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। दिसंबर क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पॉजिटिव आया है। चलिए इसका एक बार टेक्निकल फंडामेंटल FII DI सब कुछ देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे जाएंगे। मंथली चार्ट में देखते हैं क्या बता रहा है। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखिए तो अभी ये बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है और एक हिसाब से ये थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है, नीचे भी आया है एंड अभी जैन में ये रेड सिग्नल पे है, यानी -2.66% के डाउनफॉल पे है। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं और सपोर्ट देख लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग वीकली में जाके इसका एनालिसिस फिर से करते हैं। तो मंथली में अगर देखा जाए तो मंथली में ये 500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है एंड मंथली में सपोर्ट लाइन जो है इसका वो है आपका 426 के आसपास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन अपना ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग चलते हैं वीकली में ये क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। तो वीकली में अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से हम लोगों ने इसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट किया था लेवल, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्या बता रहा है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, पहले सपोर्ट एरिया इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सपोर्ट एरिया की अगर बात की जाए तो सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपका बन के आ रहा है 412 टू 431, यानी 415 से 430 के आसपास आपका सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। एंड जो रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया आपका वही रहेगा, 500 ही रहेगा। 500 एंड 500 के बाद अगर बात की जाए तो 480 480 भी आपका एक जो है रेजिस्टेंस एरिया इसका बन जाता है। ठीक है, ये आपकी बात होगी वीकली पे। तो वीकली पे बात कर लिया, मंथली पे बात कर लिया। अब हम लोग एक बार डेली चार्ट देखते हैं और डेली चार्ट में ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझते हैं। तो डेली चार्ट पे एक बार हम लोग इसका सपोर्ट एरिया एंड रेजिस्टेंस एरिया को फिर से मेंटेन करते हैं। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट एरिया इसका देखा जाए तो सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो काफ़ी बार टच किया है उसने, जिस एरिया को जिसने काफ़ी बार इसने टच किया है हम लोग वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो अभी अगर देखा जाए तो ये 425.8 एंड 436.6 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फर्दर, अभी तो रेड कैंडल ही बन रहा है, फर्दर डाउन होके ये नीचे की तरफ 436 में आके टेस्ट करके बुलिश साइन देता है तो फिर वहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकती है। क्लियर ना? ये टेक्निकल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल में ये बता रहा है कि अभी थोड़ा सा अगर फर्दर डाउन फॉल इसमें आ जाए और वो 436 के आसपास आके बुलिश सिग्नल दे तो फिर वहाँ पे परचेजिंग या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बन गई अगर ऐसा हुआ तो अब उसका रेजिस्टेंस टारगेट क्या रहना चाहिए? तो टारगेट जो है आपका 480। इफ़ यू आर वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, देन 480 81 आपका क्या है, आपका टारगेट है। एंड थोड़ा सा पोजिशन ट्रेडर हैं तो वो आपका 500 के आसपास जा सकता है। क्लियर? एंड ये टेक्निकल के हिसाब से ये निकल के आ रहा है और इसी में अगर अपने को स्टॉप लॉस देखना है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होना रखना चाहिए इसका? तो स्टॉप लॉस इसका रखना चाहिए आपको 411 के आसपास, 410 11 के आसपास इसका आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो टेक्निकल के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि अपना टारगेट जो है 480 टू 500 है एंड स्टॉप लॉस 411 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर? ठीक है, अभी 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 क्या इसको परचेज कर लेना चाहिए? तो टेक्निकल के हिसाब से अभी इसको फर्दर डाउन होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो वहाँ पे इसको बाई करना चाहिए और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से इसको लेके रख लेना चाहिए। ठीक है,
तो ये बात हम लोगों की हो गई टेक्निकल के हिसाब से, टेक्निकल ने हम लोगों को क्या बताया। चलिए, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, हम लोग एक बार फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल में ये क्या इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं स्क्रीनर पे और स्क्रीनर पे देखते हैं कि इसका फंडामेंटल, आईटीसी का फंडामेंटल अपने को क्या बता रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको चेक करके देखते हैं क्या है इसमें। तो आईटीसी की अगर बात की जाए तो फिर आईटीसी में ये करंट प्राइस 450 है, हाई लो इसने 500 एंड 329 बनाया, मार्केट कैप आपको पता है लार्ज कैप है ये स्टॉक, और काफ़ी इन्वेस्टर्स इस पे इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें अभी अगर देखा जाए तो फिर ये 1 ईयर में ये अपवर्ड मूव कर रहा है, 3 इयर्स में भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, 5 ईयर में अगेन ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और 10 इयर्स में भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि जब जब ये 200 डीएमए को क्रॉस करके ऊपर आया है, इसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अगर आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है तो 200 के आसपास आप ट्रेल करके ले जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अप्रोच काफ़ी अच्छा इसमें दिया है कि कंपनी जो डेट फ्री है, कंपनी का आरओई काफ़ी अच्छा है, 3 साल में 25% का है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करे, अभी हम लोग डिविडेंड की भी बात करेंगे, 98.0% की इसकी हेल्दी डिविडेंड है। अगर कंपनी कहें इसका शेयर प्राइस अगर मूव भी नहीं करे ना, तो आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, और कंपनी की वर्किंग कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गई 29.1 डेज से 20.1 डेज में आ गई है। कॉन्स क्या है कि अभी बुक वैल्यू से ये ज़्यादा महंगा है, 8.12 टाइम्स महंगा है, और कंपनी जो है उसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है, पास्ट 5 ईयर्स में 10.3% से इसका कम है सेल्स। चलिए, इसका पीयर कंपेरिजन करें तो ये अपने सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है, टॉप स्टॉक है। टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट्स में ये आता है। ठीक है, और आपको पता ही है कितने लोग हैं सिगरेट पीने वाले, टोबैको वाले, है ना, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में इसने अपना सेल्स जो है सितंबर में 774 से 18,019 तक किया है, यानी इसका ऑलमोस्ट सेल्स इसका इंक्रीज हुआ है, और सेल्स इंक्रीज होते ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 6454 सितंबर में था वो दिसंबर में 6504 हो गया है। ठीक है, ओपीएम में कोई चेंजेस नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 36% से 36% ही है। पीवीटी जो है 6656 से 6682 स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। देन आफ्टर नेट प्रॉफिट 4965 से 5407, यानी ऑलमोस्ट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें, पीवीटी देखें और नेट प्रॉफिट भी देखें तो सब में इसका इंक्रीज हुआ है। क्लियर ना? फिर अब पीएनएल में तो मार्च का ही दिखाएगा, तो मार्च में भी अगर हम लोग मार्च 2022 और मार्च 2023 का कंपेयर करें तो 15503 से 19477 इंक्रीज ही हुआ है, उसमें कोई शक है ही नहीं। डिविडेंड पे आउट अगर देखा जाए तो इसने ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 80 90 100% तक इसने डिविडेंड पे आउट किया ही है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैश फ्लो की बात। तो उतना नहीं, सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं कि अभी दिसंबर में अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है। तो दिसंबर की अगर बात की जाए तो एफआईआई का सितंबर में 43.34 था, वो 43.26, नहीं, स्लाइटली इसका जो है डिक्रीज हुआ है, 0.08% से डिक्रीज हुआ है, और डीआईआई का 41.94 से 41.98% में, यानी इंक्रीज हुआ, 0.04% से इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट 0.04 था उसका वही है, और पब्लिक 14.68 से 14.71 इसने भी अपना इंक्रीज ही किया है। यानी फंडामेंटल भी अगर देखा जाए तो फंडामेंटल भी इसका काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट बता रहा है। टेक्निकल का रिजल्ट क्या, टेक्निकल का चार्ट के हिसाब से वो हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए अब तैयारी हो रहा है, और फंडामेंटल के हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो इस फंडामेंटल को फिर मैंने क्या किया, अभी जैसे कि ये आया अपने ये जो है इसमें अभी अपडेट नहीं है कि मार्केट को इसने सरप्राइज़ किया कि नहीं किया, इसमें अपडेट नहीं है। तो वो देखने के लिए मैं इसके कंपनी का ही, आईटीसी का ही एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि Q3 FY24 रिजल्ट्स में इसने क्या बताया है अपना। ठीक है, तो ये सब इसने बताया है कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी का क्या है, इंडियन का क्या है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, ये मैक्रो और माइक्रो भी ये कंपेयर कर रहा है कि क्या है। ठीक है, अपने को तो
चाहिए कि इसका ग्रॉस रेवेन्यू जो है 3.9% हुआ है। 2 ईयर का CAGR 10.5% है। PAT जो है 10.8% से इंक्रीज हुआ है और अभी ये डिविडेंड भी देने जा रहा है 6.25 पर शेयर के हिसाब से। यानी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनती है बोथ प्राइस में भी और डिविडेंड में भी। ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसको बाय करने के लिए। अ, चलिए और भी इसका की हाइलाइट्स देखते हैं। FMCG अदर सेक्टर में इसने अपना इंक्रीज़ किया है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। सिगरेट सेक्टर में भी इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है और ये बता रहे हैं कि होटल सेगमेंट के लिए भी इनका ये क्वार्टर जो था वो सबसे अच्छा क्वार्टर था। सबसे अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट इनका होटल सेक्टर में भी आया है। तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ, काफ़ी अच्छा है। आईटीसी नाम से ही हम लोग आईटीसी के कंज्यूमर भी हैं, अगर आपको पता नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट ये है इनका कि ये लोग आशीर्वाद इनका आटा है, ओके। देन आफ्टर इप्पी नूडल करके है, क्लासमेट आपको पता है कॉपीज आती है, सेवलॉन है इनका। देन आफ्टर मतलब बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स मंगलदीप अगरबत्ती भी है इनका, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये अपना प्रोडक्ट भी बता रहे हैं कि इनका क्या है। एफएमसीजी सेगमेंट इनका कैसे क्या बढ़ रहा है वो बता रहे हैं कि 1.6x से इनका इंक्रीज़ हुआ है FY20 से FY24 में। तो अच्छा खासा इनका अपना व्यू पॉइंट क्या है, इनका रिजल्ट ही अच्छा आ रहा है, ठीक है। अभी आईटीसी ने अभी रिसेंट लॉन्च भी की है अपनी, जैसे आशीर्वाद आटा विद मिलेट्स, ठीक है। ईपी सनफीस्ट ईपी का सनफीस्ट ड्रीम क्रीम का आपका, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से आपको सब पता ही होंगे कि आशीर्वाद होल स्पाइसेस भी इनका है ना। देन आफ्टर क्लासमेट का भी इनका, ठीक है। मार्बल का जो भी है आ रहा है, ठीक है। मंगलदीप अगरबत्ती जो भी है इनका, ये सारे आपको आपको टीवी सीरियल्स के भी कुछ हैं, एक्टर्स हैं, उनका भी दिखाया गया है। मंगलदीप अगरबत्ती का दिखाया गया है। सो काफ़ी ठीक है। शाहरुख खान जी इसमें कुछ डार्क फैंटेसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ओवरऑल इनका मार्केट जो है काफ़ी वाइड है, सेगमेंट काफ़ी वाइड है। होटल्स में है, सिगरेट्स में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है और एक लीडिंग लीडिंग शेयर भी है ये एफएमसीजी सिगरेट्स है इनका। इस बार जो इन्होंने किया है उसमें ये इन लोगों ने बताया है कि जो इनका अभी प्रॉफिट जो ऊपर जो जंप हुआ है वो जंप में बता रहे हैं कि इंडियाज आईटीसी पोस्ट Q3 प्रॉफिट बीट ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड्स फॉर इट्स सिगरेट के कारण इनका जो है डिमांड काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है और जिसके कारण इनका फाइनेंशियल रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो एक हिसाब से बुलिश साइन हो सकता है, ठीक है। तो इनका ये इनके वेबसाइट से मैंने ये देखा कि क्या है इनका प्रेजेंटेशन। ये सारे होटल्स हैं, ठीक है। एग्री बिजनेस के बारे में बताया। एग्री बिजनेस का थोड़ा ये है कि अभी जो इनका सेगमेंट जो है घटा है, 2.2% से घटा है और है ना, एग्री बिजनेस ये है। देन आफ्टर और भी सेगमेंट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में वही जो हम लोगों ने बात किया वही है कि वाई वाई ग्रोथ हुआ। अब कितने लोगों को समझ नहीं आता कि वाई ओ वाई मतलब क्या होता है। तो वाई वाई मतलब होता है ईयर ऑन ईयर या फिर कह सकते हैं ईयर ओवर ईयर। यानी कि ये दिसंबर क्वार्टर है ना, तो दिसंबर क्वार्टर जो था मतलब Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 एंड Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, तो दोनों का कंपेयर हो रहा है। यानी कि दिसंबर का जो फाइनेंशियल ईयर 23 का दिसंबर क्वार्टर का जो था उसका कंपैरिजन हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 के दिसंबर क्वार्टर से। तो दोनों को जब कंपेयर किया जा रहा है तो कंपेयर में क्या निकल के आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 Q3 में 17,122 जो ग्रॉस रेवेन्यू था इनका वो 17,483 हो गया है। यानी 2.1% से इनका इंक्रीज हुआ है और 2 ईयर CAGR जो है 2.5% है। ऐसे इबिटदा इनका है, ठीक है। इबिटदा इनका कम हुआ है, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इनका कम हुआ है -3.2% से। पीबीटी जो है 0.7% से इंक्रीज हुआ और पैट जो है 10.8% से इंक्रीज हुआ है। ये काफ़ी बड़ी बात होती है इस सेगमेंट के लिए। सो ओवरऑल अगर इसको भी देखा जाए तो एक अच्छा खासा साइन ये है कि इनका फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है, ठीक है। बाकी ये लोग CSR भी करते रहते हैं, तो ये है इनका फाइनेंशियल रिजल्ट का हिसाब-किताब। ये दिखाने का पर्पज़ ये था क्योंकि इसमें जो है वो जो मैं आपको दिखाता था कि मार्केट को सरप्राइज़ किया कि नहीं, वो अभी
अपडेट नहीं है, ठीक है? हो सकता है 2-3 दिन में अपडेट होके दिख जाए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर आप इनका देखें तो ये जो ई बना है, ठीक है? ये जो ई बना है, अगर हम लोग इसको देखें, इसको क्लिक करके देखें, तो जो पिछला जो सितंबर क्वार्टर का था, वहाँ पे मार्केट को सरप्राइज़ किया था नेगेटिव टर्म में, यानी माइनस 0.23% से इनका अर्निंग घटा, फिर माइनस 4.85% से इनका रेवेन्यू भी घटा। तो वो घटा, ठीक है? यहाँ पे इनका घटा, ठीक है? यहाँ पे कुछ रिलीज़ हुआ होगा, रिलीज़ होते ही इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है? ऐसे ही आप पीछे जाए तो पीछे भी आप इनका देखेंगे कि जून क्वार्टर में भी इनका, ठीक है, माइनस में ही था, नेगेटिव में था। तो जून क्वार्टर में इनका जब नेगेटिव में था तो भी ये डिक्रीज़ मोड में ही था और डिक्रीज़ मोड में ही ये चला जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी अभी इनका जो एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट को सरप्राइज़ किया है पॉजिटिव के टर्म के हिसाब से। तो भले ही ये नीचे आ रहा है, ठीक है? हो सकता है 1-2 दिन और नीचे आए या फिर हो सकता है ये कल ही बाउंस बैक कर जाए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 436 को टच करके वो बुलिश साइन दिखाता है, तो फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। तो बाय का मैंने आपको बता दिया कि अगर कल ही ये अच्छा खासा रिवर्स करके ऊपर से बुलिश साइन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे बुलिश साइन ये दिखा दे, तो फिर आप परचेज़ करिए, ठीक है? आप इसको बाय करिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो 480 टू 500 तक आप इसको ट्रेल करिए। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो ये क्वार्टर अच्छा है और नेक्स्ट क्वार्टर तक आप इसको, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इसका डिविडेंड भी आपको मिलने वाला है, तो वहाँ से भी आपको एक एक्स्ट्रा जो भी है बेनिफिट मिल जाती है, ठीक है? तो एनालिसिस यही था कि टारगेट मैंने आपको बता दिया 480 टू 500 है, स्टॉप लॉस आपका 410 होना चाहिए, ठीक है? फिर से एक बार कि आई एम नॉट अ सेवी एडवाइज़र, ठीक है? योर इन्वेस्टमेंट आपको प्लानिंग के साथ इसको करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफ़ाई करके चलिए, ठीक है? मेरे टिप्स पे विश्वास मत करिए, किसी और के टिप्स पे नहीं, खुद का एनालिसिस करिए, ठीक है? ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अपना एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए। फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा है, टेक्निकल के हिसाब से अच्छा है और एफआईआई, डीआईआई का डेटा भी हम लोगों ने देखा तो वो भी ठीक-ठाक ही निकल के आ रहा है। अ, एंड ये सबसे अच्छी बात कि ये लार्ज स्टॉक है, लार्ज कैप है एंड ये अपने सेक्टर का लीडिंग है, ठीक है? तो आप देखिए, सोचिए, समझिए और सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।